अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सैयद गेमर्स। आज का हमारा वीडियो में है टॉपिक मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.5 सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जानेंगे। आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular if determinant of A is equal to 0। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लें और वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए तो देन वो A मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम यहाँ नीचे बताते भी हैं कि ये हमारे पास, इसको पहले हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। ए मैट्रिक्स को स्ट्रेट बार लगा दिए, ये स्ट्रेट बार लगा दिए। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली एंट्री को 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में फार्मूले का -0 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाली दोनों एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, फार्मूले का माइनस लगाएंगे, ये एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देख रहे हैं कि हमने 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0, माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0। 0 माइनस 0 इक्वल 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया हमारे पास? इक्वल 0। तो हमने यही ऊपर देखा था कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर। हम मैट्रिक्स ए को उस वक्त सिंगुलर कहेंगे अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आए? 0 के इक्वल आए, तो वो मैट्रिक्स ए जो है, ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है आगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर जैसे हमने देखा उसमें जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, और नॉन सिंगुलर में भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, इसको उस वक्त हम नॉन सिंगुलर कहेंगे इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोई, उसका हमने लिया डिटर्मिनेंट और वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, तो देन वो जो मैट्रिक्स ए कहलाएगा नॉन सिंगुलर। अब ये कोई हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 1 0 2, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब वो हम बताएंगे नीचे, डिटर्मिनेंट लेके बताएंगे। सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए बताने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। अब इस ए मैट्रिक्स का हमने लिया डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, 1 और 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ जो एंट्रीज लिखी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 2 1 द 2 माइनस 0 1 द 0, 2 माइनस 0 और 2 क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। अब हमने अच्छी तरह जान लिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त है जब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त आता है जब डिटर्मिनेंट इक्वल 0 नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ आ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेना है? मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ये ए मैट्रिक्स है, इसका ये जो डायगोनल एंट्री होती है ए और डी, ये डायगोनल एंट्री है ए और डी। इस डायगोनल में इनकी दोनों एंट्रीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। डी ए की जगह पे चला जाएगा, ए डी की जगह पे चला जाएगा। बाकी कौन सी एंट्री बची? बी और सी। इस तरफ वाले जो एंट्रीज होती हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ आई है कि एडजॉइंट कैसे हासिल किया जाता है। इस डायगोनल में हम ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी जगह चेंज कर देंगे इन बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। हम जो ए का एडजॉइंट लेते हुए ये जो डायगोनल ए और डी है इनकी आपस में जगह इंटरचेंज कर देंगे, यानी डी ए की जगह पे चला जाएगा, ए डी की जगह पे चला जाएगा। और ये जो एंट्रीज बची हैं इनके हमने साइन चेंज करने हैं, प्लस बी है माइनस बी आ जाएगा, प्लस ई है माइनस ई, तो ये बन जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह आ जाएगा। अब एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल, ये ए मैट्रिक्स दिया ए बी सी डी, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड changing the sign of other entries. Adjoint of matrix A is denoted as adjoint of A. For example, अब ये ऊपर मैट्रिक्स दिया था, नीचे उसका एडजॉइंट बताया है। आई होप कि आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको मैट्रिक्स के फाइनली हम जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लेना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।